गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ द जलेबीज। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था सेकंड पार्ट में कि क्या था। वहाँ पर वो जलेबियाँ जो है खा लेता है और उसके बाद अपने घर जाता है तो उसके मुंह से डकार आते हैं जलेबी खाने के। तो किस तरह वो छुपाता है अपने आप को और बताता है कि जो उसने सारा पैसा उसमें खर्च कर दिया है, फिर वो अपनी फीस भी नहीं दे पाता। फीस का जो पैसा है वो जलेबी में खर्च हो गया है। तो अब आगे देखिए वो क्या करता है। थर्ड पोर्शन में हम देखते हैं रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड, थोड़ा वो हताश है और डरा हुआ है। ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनिटरी हेल्प। अब वो क्या करता है, भगवान से मदद मांगता है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। वो मामले को थोड़ा नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, बहुत ज़्यादा दिल से जो है दुआ करता है। द इनवाइटेबल हैपन्स, इनएविटेबल हैपन्स मतलब थ्रो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। मतलब कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो भी उसने किया है उसके लिए उसे माफ कर दें, क्योंकि वो बहुत श्रद्धा से भगवान की पूजा भी करता है और उसने अट्रैक्ट होकर जो भी किया है, अपना पैसा खर्च कर दिया है, तो भगवान उसकी मदद करे। आगे देखिए, देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। वहां पर जो है रेलवे ट्रैक्स के बगल में एक शेड गिविंग ट्री था जहां पर आई सेट अंडर इट। वो कह रहा है कि मैं बैठ गया इसके नीचे एंड वॉन्डर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर फॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन द वर्ल्ड। कि जैसे संसार में मेरे जैसा कोई भी दुर्भाग्यशाली बच्चा ना हो, इस तरह से मैं बैठ गया उस पेड़ के नीचे। वेन द कोइंस हैड फर्स्ट क्रिएटेड ए रैकेट इन माई पॉकेट, कि जब जो कॉइन्स थे उन्होंने उपद्रव किया था मेरी पॉकेट के अंदर। द एंटायर मैटर सीम टू सिंपल, तो सारा मामला बहुत ही सिंपल नजर आ रहा था। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सीधा। ईट जलेबी विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। सीधा सीधा मामला था कि इन पैसों से जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप मनी से फीस के पैसे दे दो। आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट 2 and 2 एडिड अप टू 4, 2 और 2 4 होते हैं, एंड कुड नेवर बी 5, कभी 5 नहीं होंगे। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडिड अप टू 5 एज वेल, कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन, यदि मैं जानता, दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, यदि मुझे स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलनी है, यदि मैं ये जानता, आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबीज ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, तो मैं अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम को भी नेक्स्ट मंथ पर पोस्टपोन कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ न्यू जलेबी, और नई जलेबी खाने का क्राइम न करता, फ्यू जलेबी खाने का क्राइम न करता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में पहली बार आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से एब्सेंट हुआ। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, और पेड़ के नीचे बैठा। इन ए डेस्परेट कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के हताश निराश। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और मैंने उस पेड़ के नीचे बैठे हुए रोना महसूस किया, मतलब उसे रोना आ गया। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, फिर मुझे हंसी आई। वेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप, जब मुझे ध्यान आया कि जब मैं रो रहा हूं तो जो मेरे आंसू निकल रहे हैं वो आंसू नहीं है, जलेबियों की सिरप है, बूंद है। फिर उसे थोड़ा मजाकी अंदाज में लगा। फ्रॉम द जलेबी माई थॉट्स वेंट टू द फीस, और जलेबी से मेरे विचार कहाँ चले गए, फीस में चले गए। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और वहां से मास्टर गुलाम मोहम्मद की तरफ आ गए। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उनकी छड़ी से फिर भगवान की तरफ आ गए। आई क्लोज टू माई आईज एंड बिगेन टू प्रे, मैंने आंखें बंद की, प्रे करना शुरू किया भगवान से। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई एम मेमोराइज द एंटायर नमाज, मुझे सारी नमाज याद है। आई इवन रिसाइड द एंटायर अयत ऑल कुरेशी फॉर यू जस्ट नाउ, मुझे सब कुछ याद है। और द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी, और आपके भक्त को सिर्फ अब क्या चाहिए, फीस मनी चाहिए। दैट आई एट द जलेबीज विद, सो ऑल राइट, तो मैंने सारा पैसा जलेबी में लगा दिया है। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है। आई डिड नॉट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, मुझे, लेकिन मैंने सारी जलेबी स्वयं नहीं खाई, तो यद्यपि आई फेड देम टू ए होल ऑफ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने और बच्चों को भी खिलाया।
बट यस इट वॉज ए मिस्टेक, ये गलती थी. इफ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, यदि मैं जानता स्कॉलरशिप मनी अगले महीने दी जाएगी, आई वुड नाइदर हैव इटन देम, ना तो मैं वो खाता, नॉर फीड देम टू द अदर, न दूसरों को खिलाता. नाउ यू डू वन थिंग, अब एक चीज कीजिए, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग, मेरे बैग में 4 रुपए रख दीजिए. इफ देर इज ए पैसा मोर देन 4 रुपीज, यदि 4 रुपए से ज्यादा पैसा होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू. मतलब इफ देर इज ए पैसा मोर देन 4 रुपीज, 4 रुपए से ज्यादा पैसा होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू, तो मैं नाराज हो जाऊंगा. आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं. इफ आई एवर ईट स्वीट्स, यदि मैं जलेबी खाऊंगा, विद माई फीस मनी अगेन, अगले पैसों से दोबारा, देन लेट ए थीफ पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो जो चोर को सजा मिलती है वो मुझे भी मिलनी चाहिए. सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, एक बार मेरी मदद करो. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. इवन अवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, हमारा चपरासी भी हर महीने इतने सारे पैसे घर ले जाता है. एंड अल्लाह मियाँ आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, मैं एक बड़े ऑफिसर का भांजा हूं. वुडंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज, क्या तुम मुझे 4 रुपए नहीं दे सकते. आफ्टर द प्रेयर, प्रेयर के बाद, आई ऑफर्ड नमाज, मैंने नमाज पढ़ी. रिसाइटेड 10 सूरत पढ़े, अय्यत अली कुरैशी, कलमा, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेम्बर्ड, जो भी मुझे याद था मैंने सब पढ़ा. देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग शू. देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि दे सेड, उन्होंने कहा था, वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वट फेट हैज डिक्रीड, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता. फॉरगेट 4 रुपीज, 4 रुपए भूल जाओ. देर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं है. जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स, कुछ टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक है. 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, एंड आई वुड कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट आईडी, और मेरे पास वो लास्ट आईडी वो पड़ी है जो मेरे मामू ने मुझे कार्ड भेजा था. आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, और मैंने तेज रोना महसूस किया जितना मैं रो सकता था. बट देन आई रिमेम्बर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, और मुझे याद आया कि स्कूल समाप्त हो गया होगा. एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे, बच्चे चले गए होंगे घर की तरफ. टायर्ड एंड डिफीटेड, थके हुए हारे हुए. आई गॉट अप फ्रॉम देयर, थका हुआ हारा हुआ मैं वहां से उठा. एंड वॉक टू द बाजार, बाजार के लिए गया. एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल बेल के लिए मैंने इंतजार किया बजने का. सो दैट, ताकि वेन द चिल्ड्रन केम आउट, जब बच्चे बाहर आए, आई टू वुड वॉक होम, मैं भी घर चला जाऊं विद देम, उनके साथ. एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, ऐसा लगे मानो मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूं. स्कूल बंक कर दिया उसने, अब वो बच्चों के साथ आने के लिए इंतजार कर रहा है वहां कि कब बेल बजेगी और मैं घर जाऊंगा. आई डिड नॉट इवन रियलाइज, मैंने महसूस नहीं किया था, दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला, कि मैं जलेबी वाला की शॉप के बाहर खड़ा था. सडनली, अचानक, द हलवाई कॉल्ड आउट, हलवाई ने आवाज लगाई. क्यों भाई, शैल आई वेट ए रुपी वर्थ, क्या 1 रुपए की और जलेबी लगाऊं. डोंट वॉन्ट जलेबी टूडे, क्या आज जलेबी नहीं खाओगे. आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वुडंट ईट योर जलेबी टूडे, मैं तुम्हारी जलेबी आज नहीं खाऊंगा, लेकिन आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टीड, कि उसे खाने से मुझे नुकसान हुआ है. बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, और उस दिन मैंने बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं किया था. सो आई सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं सीधा आगे निकल गया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन मैंने वही किया. आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने कपड़े पहने. एंड लेफ्ट होम, और घर छोड़ दिया. वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, स्कूल के गेट की तरफ गया और फिर रेलवे स्टेशन के लिए मुड़ गया. अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, फिर वही प्रेयर की भगवान से. आई रिपीटेडली प्लेडेड, मैंने फिर याचना की, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, आज तो मुझे पैसे दे दो. टुडे इज द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है. देन आई सेड, फिर मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले ए गेम, आओ गेम खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हेयर, मैं यहां से जाऊंगा, टू दैट सिग्नल, उस सिग्नल तक. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर द बिग रॉक, तुम उस बड़ी सी चट्टान के नीचे पैसे रख देना.
आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को टच करूंगा वापस आऊंगा। वट फन इट विल बी इफ आई पिकअप द रॉक, कितना अच्छा होगा, मैं रॉक को टच करूंगा एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ, और उसके नीचे 4 रुपीज मुझे मिलेंगे। सो आर यू रेडी, तो क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3, मतलब वो कह रहा है कि हम गेम खेलते हैं, मैं वहां तक जाऊंगा और इसी बीच में तुम मेरे बैग में जो है चट्टान के नीचे 4 रुपीज रख देना, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि उसने 1 2 3 गिना। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं सिग्नल तक गया और लौटकर आया स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिकअप द रॉक, लेकिन मैंने रॉक को हटाने का करेज नहीं था मेरे अंदर। वट इफ द कॉइन्स वर नॉट, क्या होगा यदि वहां कॉइन्स नहीं हुए। बट देन आई थॉट, मैंने सोचा वट इफ दे वर, लेकिन अगर हुए तो क्या होगा। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने रॉक को उठाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी। I screamed and ran away and once again touched the signal. When I lifted up the rock, this big hairy worm got up. तो एक छोटा सा वॉर्म जो कीड़ा था वो वहां से निकला एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ रेंगता हुआ आया। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और फिर सिग्नल को टच करने के लिए भागा। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, वो मेरे हाथों और घुटने पर चढ़ गया। आई रीच द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्टे टूवर्ड्स द रॉक, और मैंने कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, अपनी आंखों को वहां से ना भटकने दूं चट्टान से। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, जैसे मैंने अपना बैग उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और वहां से जाने वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने फिर चट्टान की तरफ देखा। एंड डू यू नो, तुम जानते हो वट आई सॉ देयर, मैंने क्या देखा। आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली, मिस्टर वॉर्म जो थे इस पर बैठे हुए थे आराम से, स्टेयरिंग एट मी, और मेरी तरफ घूर रहे थे। आई वॉकड अवे, मैं वहां से चल दिया। थिंकिंग, सोचता हुआ, टुमारो आई विल डू वजू, कि मैं ऐसा ही करूंगा। वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर, और फिर आऊंगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से लेकर दिन तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज पढ़ता रहूंगा। इफ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज, अगर इसके बाद भी अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देते, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम, तो मैं तरह तरह के तरीके अपनाऊंगा उन्हें मनाने के लिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज, मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देते हैं, देन हु विल, तो कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर पहुंचा, अपारेंटली फ्रॉम स्कूल, घर से, एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से घर पहुंचा। आई वॉज कॉट, मुझे पकड़ लिया गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंट हैड रीच्ड होम, क्योंकि मेरे एब्सेंट की जो रिपोर्ट है वो मेरे घर में पहुंच गई थी। इट इज यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये बताना बेकार होगा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वेल, व्हाटएवर हैपेंड, जो भी हुआ हैपेंड हो गया, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, मैं 7th 8th तक यही सोचता रहा। इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे, अगर उस दिन मुझे 4 रुपए मिल जाते, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो किसी का क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन, उसके बाद मैं कंक्लूजन पर पहुंचा, दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, यदि अल्लाह मियाँ हमें वो सब दे देंगे जो हम मांगते हैं, देन मैन वुड इवन टुडे, आज जो मैन है, बी लिविंग इन नेस्ट, जो नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, लाइक वुल्चर्स, जैसे कि गिद्ध हैं या जानवर हैं, एंड क्रॉस हैं, एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, तो कैसे सीखेंगे कि जलेबी सीखने की आर्ट क्या होती है, मतलब हमें तरह तरह के काम कैसे आएंगे। तो अल्लाह मियाँ भी हमें वही देते हैं जो हमें मिलना चाहिए, सब कुछ मांगने पर नहीं मिलता। तो गाइज, आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। If you understand this chapter, please don't forget to like, share and subscribe this channel. We will meet again in the next video. Till then, thank you. Bye bye.